नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छी होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भाग 5 को हल करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमको कहा गया है कि एक पुस्तकालय है, जब उसमें से हम अगर पुस्तक लेते हैं तो उसका जो 3 दिन का जो किराया है बाबू, वो फिक्स है कि आपको 3 दिन का किराया, मान लीजिए 5 रुपये ले चाहे 15 रुपये ले, वो आपको फिक्स है। लेकिन अगर आप अलग दिन अगर उससे रखते हैं, जैसे 1 दिन रख लिए, 2 दिन रख लिए, तो आपको उसको अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त रुपया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि नियत किराया जो बाबू x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो बाबू y मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिख लेंगे हम हल, ठीक। मान लेंगे कि माना कि नियत किराया क्या मान लेंगे बाबू, हम x रुपया मान लेंगे, फिक्स किराया है, ठीक ना। फिर लिखेंगे अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हम लोग मान लेंगे y रुपया, ठीक। लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखती है, साथ है ना, कितना दिन तक, 7 दिनों तक, तो उसको 27 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखिए बाबू, नियत किराया कितना रुपया हो गया, x रुपया हो गया। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी तो अतिरिक्त किराया हुआ ना, तो 7 दिन का क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ठीक ना। तो टोटल कितने रुपये अदा करने पड़ते हैं उसको, तो 27 रुपये देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 27। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। फिर आगे बोला गया है क्वेश्चन, कहता है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं, ठीक ना। तो देखिए बाबू, नियत किराया माने फिक्स किराया x रुपया हो गया, सुशी 5 दिन तक रखती है, ठीक ना। तो देखिए अतिरिक्त किराया y रुपया है, माने 1 दिन का किराया, अतिरिक्त किराया कितना रुपया है, y रुपया है। तो 5 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, है ना। और कितना रुपया देती है, सब जोड़ के तो 21 रुपया देती है। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, तो लिख लेंगे हम विलोपन विधि से इसका हल कर लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो ये हो जाएगा x प्लस 7y बराबर 27, ठीक। उसके बाद लिखेंगे x प्लस 5y बराबर 21। चलिए ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू, माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। 7y में से अगर 5y घट जाता है तो हो जाएगा प्लस का 2y। 27 में से 21 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 6, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/2। कितना से कटेगा बाबू, 3 से, इसलिए y बराबर लिखेंगे 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 7y बराबर का 27 है, ठीक ना। तो लिखेंगे x प्लस 7 गुना y का मान 3 है, ठीक। तो x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 27, इसलिए x बराबर हो जाएगा 27 और प्लस का 21 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू, 6। तो नियत किराया कितना रुपया बाबू आ गया, 6 रुपया। तो लिख लेंगे कि अतः नियत किराया, तो नियत किराया हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आ गया बाबू, 6 रुपया हो गया, ठीक ना। चलिए अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हमने क्या माना था, y, तो y का मान कितना आया था बाबू 3, तो ये हो गया 3 रुपया। तो नियत किराया 6 रुपया है और अतिरिक्त किराया 3 रुपया है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।